भैया जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की, नेमिनाथ भगवान की, पांडव पुराण के अनुवाद करता श्री नंदलाल जी विशारद जी की, उन्हीं श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय दू जड़ंदो। ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी अध्यापक गण, अभिभावक गण एवं सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस पांडव पुराण की हमारी स्वाध्याय की वेला में बच्चे पेन से हाथ खराब नहीं करते हैं। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। हम लोग युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की कथा पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से पांडवों की कथा अब तक जो हमने इधर उधर से सुनी है, टीवी पे देखी है, कहानियों में सुनी है, किस्से कहानियों में, और पहले पहले के एक दूसरे से सुन के जो विख्यात कथाएं हैं वह सही हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। इसकी जांच करने के लिए हम पांडव पुराण आचार्य शुभ चंद्र महाराज द्वारा रचित यह ग्रंथ पिछले कुछ दिनों से स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं। हमारा पहला अध्याय पूरा हो चुका था। दूसरे अध्याय में राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में पहुँचे हैं और गौतम गणधर से पूछ रहे हैं। पहले उनसे स्तुति करी, पहले भगवान महावीर के गुणों की चर्चा की गई। आज इस ग्रंथ के प्रारंभ में लिखने वाला कौन है, आचार्य शुभचंद्र महाराज, उनके बारे में बताया गया कि उनकी बात प्रमाण मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, किसने लिखा है, किसके बारे में लिखा है, किस काल की घटना है, क्यों लिखा है, तो वह सारी चर्चा हमने पिछली कई कक्षाओं में करी है। अब मूल रूप से कल की कक्षा में पहली बार पांडवों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। राजा श्रेणिक ने उस काल में भी इधर उधर से बहुत सारी चर्चाएं अपने नगर में, राजगिरी में सुन रखी हैं कि पांडवों के बारे में क्या क्या कथाएं संसार में प्रचलित हैं। तो वह स्वयं जब साक्षात सामने भगवान आ गए, अरिहंत भगवान आ गए हैं, तो उनसे डायरेक्ट पूछ ले रहे हैं कि भाई मैं इतने दिनों से किसी से कुछ सुनता हूँ, किसी से कुछ सुनता हूँ, कुछ बातें ठीक लगती हैं, कुछ बातों में मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, शंका रह जाती है कि यह कैसे हो सकता है, यह सत्य है कि असत्य है। फिर भी कोई और कथा कुछ सुनने में नहीं आती है तो मान लेते हैं, परंतु दिल गवाही नहीं देता है कि यह बात सत्य हो सकती है क्या, परंतु फिर भी मानना पड़ता है, व्यवहार में लोक में रह रहे हैं। तो इसलिए जब आप साक्षात मेरे नगर में विपुलाचल पर्वत में आए हुए हैं, आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, आपने अपनी आत्मा के माध्यम से पूरे संसार के सभी द्रव्यों को, उनकी सभी पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान अनंत पर्यायों को जान लिया है, तो मैं क्यों ना आप ही से पूछ लूँ, मैं उधर उधर क्यों अपनी शंका का समाधान करूं। गौतम गणधर जिनको श्रुत केवली उस समय पे थे, अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, अभी वह भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हुए हैं। गौतम गणधर को श्रुत केवल के कारण से पूरा की पूरा केवल ज्ञान के जैसा ज्ञान है। वह भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं, उनको भी बहुत सारी रिद्धियां हैं, चारण रिद्धिदारी हैं, मने परे ज्ञान है, और वे भी संसार के सभी पदार्थों को भगवान के ज्ञान से जान रहे हैं उस समूह शरण में, केवल ज्ञान से पूर्व भी। तो उस कारण से गौतम गणधर से सीधे शंका का समाधान करने के लिए राजा श्रेणिक पूछ लेते हैं कि मैं पांडवों का चरित्र आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यह संसार में वर्तमान में बहुत विख्यात है। इसमें थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने मन से कुछ जोड़ दिया है, अगर नहीं जोड़ा है तो आप मेरी शंका का समाधान करें। कल हमने एक उदाहरण दिया था कि हमारे यहाँ भी GMCS कक्षा में ऐसा एक बार प्रैक्टिकल कराया गया था। पहले भी आपको बताया है कि
कि एक बच्चे के कान में यहाँ से किसी ने कुछ बोला और मात्र 15-20 लोगों में उसने अगले बच्चे को बोला, उसने अगले को बोला, किसी और ने नहीं सुना, कान में बोलना है। उसके बाद जब 20 लोगों बाद वो लाइन, एक छोटी सी लाइन पहुंची तो पूरी की पूरी लाइन उल्टी हो गई, उसका एक भी शब्द सही नहीं था, केवल 10 मिनट के खेल में और 20 लोगों में। तो यह तो इतने पुराने हजारों साल की घटनाएं हैं, एक ने सुनी, दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, तो ऐसे सैकड़ों लोगों में वह कथा आगे बढ़ती चली गई। तो क्या गारंटी है कि वह बिल्कुल मूल रूप में सही हुई। परंतु बीच में यदि किसी को केवल ज्ञान हो गया, जिसको अपनी आत्मा से सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, तो अगर कुछ गलत सही कुछ भी अगर ज्ञान बीच में श्रुत से आया है, सुन करके आया है, तो उसने उसको ठीक कर दिया। अगर बीच वाले का ज्ञान भी अधूरा है तो कहीं ना कहीं वह भी अपने मन से कुछ जोड़ देगा, पिछले वाले का कुछ हटा देगा। जो बात उसको अच्छी लगी वह रख लेगा और जो बात वह स्वयं पालन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाएगा या उसको अच्छी नहीं लग रही तो वह हटा देगा, अपने मन से कुछ ना कुछ उसमें सार जोड़ देगा। तो ऐसे ही पौराणिक कथाओं के साथ भी कालांतर में वर्तमान कलयुग में जो हमारे पास पंचम काल में कथाएं आई हैं, उनमें भी बहुत सारी छेड़खानी की गई है। कुछ जान करके की गई है, कुछ अनजाने में हो गई है, क्योंकि जितना किसी ने सुना उसी को तो आगे पढ़ाएगा। अब मान लीजिए कोई टीचर है, बच्चों को जो पढ़ा रहा है, टीचर ने अगर गलत पढ़ा दिया तो बच्चे भी आगे उसको उतना गलत तो पढ़ाएंगे ही जितना पीछे से उन्होंने सीख लिया है, और थोड़ा बहुत और आगे गलत कर सकते हैं। परंतु अगर बच्चे को अपनी आत्मा से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो उस टीचर की गलती को भी ठीक कर सकता है, बहुत रेयर अब पंचम काल में होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञानी इस समय नहीं है। भगवान महावीर के काल तक तो थे और उनके बाद जम्बू स्वामी तक भी रहे, और जैसा कि हमने जीवनधर चरित्र में वर्णन पढ़ा था कि श्रीधर के रूप में भी अंतिम केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान रहे। उसके बाद केवल ज्ञान की परंपरा वर्तमान में पंचम काल में विलुप्त प्राय हो गई है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें जो डाउट है वह केवल कौन दूर कर सकते हैं, यह जिनवाणी ही, यह शास्त्र, यह ग्रंथ ही दूर कर सकते हैं। परंतु इन शास्त्रों को लिखने वाले भी हमें चेक करने पड़ेंगे, परीक्षा करनी पड़ेगी कि उनका कोई पर्सनल हिडन एजेंडा तो नहीं है, वह स्वयं में कितने गुणकारी हैं, उन्होंने स्वयं में कैसे चरित्र का पालन किया है, वह क्षमावान है कि नहीं है, वह दयावान है कि नहीं है, वह चरित्रवान है कि नहीं है, क्या उनकी कोई दुकान तो नहीं चल रही है ऐसे ग्रंथों को लिखने से। तो यह भी हमें परीक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए जिनवाणी को लिखने वाला कौन है उसका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कुछ न कुछ अपने निहित स्वार्थ के लिए तो नहीं इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, कहीं अपने स्वयं के पद लालसा के लिए, नाम के लिए, सम्मान के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए तो नहीं उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं फिर आपके मन में शंका आ जाएगी कि उसने अपने किसी फायदे के लिए हो सकता है कुछ बातें इसमें जोड़ दी हो या घटा दी। तो आज हमें पांडव पुराण की जो शंका है उसको फिर से एक बार पुनः हम रिवाइज करेंगे, और उसके बाद गौतम गणधर ने उस शंका का समाधान किस प्रकार से किया वह इस दूसरे अध्याय में हम आज सुनेंगे। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सभी बच्चे लोग, बड़े लोग हाथ जोड़ करके हमारा आज का स्वाध्याय सफल हो, इसी मंगल भावना से मंगलाचरण करेंगे। सब लोग मिलकर के बोलेंगे जिनको याद हो गया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बच्चों को ये लाइन भी याद हो गई है, ये बच्चों आप लोगों के लिए लाइन है कि सभी श्रोतागण
सावधान होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, ध्यान लगा करके सुनेंगे। पूरे दिन 24 घंटे अपने को मिलते हैं, उसमें 23 घंटे हम संसारिक कार्य करते हैं, भोग विलासों में अपना व्यतीत कर देते हैं, परिग्रह को इकट्ठा करने में, अपने घर परिवार में, अपने लोक संसाधन को जुटाने में हम निकाल देते हैं। मात्र 1 घंटा हमको मिलता है जिसमें हम अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में, अगले कई जन्मों को सुधारने के बारे में सुन सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े लोग हों, कोई भी। तो इसलिए इस 1 घंटे को, जैसे कि आप अपना काम धंधा व्यापार में बहुत एकाग्रचित्त होकर के करते हैं, रुपए पैसे को गिनने में और बहुत सारे सांसारिक अपने परिवार के साथ घूमने फिरने में, खाने पीने में, वैसे ही इस 1 घंटे को हमें एकाग्रचित्त होकर के निकालना है। इस मात्र 1 घंटे से आपके कर्मों की निर्जरा इतनी अत्यधिक हो सकती है जितनी कि आपकी असंख्यात जन्मों में आपको पापों का सृजन करने में आपको कर्मों का बंध हुआ हो। ऐसी एक घंटे की वेला में स्वाध्याय को परम तप बोला है। आपकी आत्मा में असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती है और आपका संसार चक्र रुक सकता है। धीरे धीरे करके आप भी स्वयं वह अरिहंत पद को प्राप्त कर सकते हैं, वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय ही धीरे धीरे आपको आगे ले जाकर चरित्र निर्माण में सहयोगी है। जब तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक पता ही नहीं चलेगा कि सम्यक चारित्र क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, और जब ये दोनों को, तीनों को प्राप्त कर लेंगे तो एक न एक दिन मोक्ष मार्ग को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला सूत्र क्या है तत्वार सूत्र का? है भैया जी, बच्चों को सिखा दिया ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। भैया जी के लिए तालियां बजाएंगे। सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए, अब तो कई बार सिखा दिया है। बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तीनों चीज जो हैं, ये रत्नत्रय हैं, ये मोक्ष मार्ग हैं। धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ोगे तभी आप मोक्ष पे जाओगे। जब तक उस मार्ग पर नहीं जाओगे तो कैसे पहुंच जाओगे? भैया जी अभी सुनपुरा आए तो इस मार्ग पर निकले ना, अपनी गाड़ी लेकर के, घर में बैठे रहते, मार्ग पर चलते ही नहीं तो सपने में थोड़ी ना पहुंच जाएंगे कि सपने में पहुंच गए हम सोते सोते। ऐसा नहीं है। जब तक कि उस मार्ग को ग्रहण नहीं करोगे, उसकी प्राप्ति के लिए पहले दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, मार्ग सही है कि नहीं है ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, और उसके बाद अंत में चारित्र यानी कि चलोगे नहीं, जब तक उस मार्ग पर बढ़ोगे नहीं तब तक घर बैठ करके मोक्ष नहीं होगा। केवल सोचते सोचते तुम भगवान और हम भक्त हमेशा ऐसे ही करते रहोगे तो फिर भगवान कैसे बनोगे? भगवान भगवान ही बना रहेगा, तुम भक्ति बने रहोगे। एकमात्र जैन धर्म जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं, भक्त हमेशा भक्त क्यों बना रहे, तेरा भी नंबर आएगा, तू भी एक दिन हाँ हमारी गद्दी पर बैठो, हम चले जाएंगे, अगला नंबर तुम्हारा आएगा, तुम भी भगवान बनोगे। तो तभी तो आप चारित्र ग्रहण कर सकोगे, तभी आप सत्कार्य कर सकेंगे। चलिए, कल के स्वाध्याय में हमने देखा राजा श्रेणिक ने बड़े गूढ़ प्रश्न पूछे हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे हैं? कि भाई गौतम गणधर जी, आपको इतनी रिद्धियां हैं, आपको इतनी सिद्धियां हैं, मैंने संसार में अपने नगर में बहुत सारी बातें सुनी हैं, मुझे संदेह हो गया है, और आज आप समूह शरण में भगवान महावीर के विपुलाचल पर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस शंका का समाधान कोई अन्य नहीं कर सकता। और मेरी जो शंका है मेरे अकेले की नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हजारों लाखों लोग और भी, पशु पक्षी भी बैठे हैं, देवगण भी बैठे हैं, उनकी भी ये शंका हो सकती है। इस शंका के समाधान से सभी की शंका का निराकरण होगा, सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मैंने सुना है कि कुरु वंश के दीपक थे पांडव, वह इस संसार में मैंने बहुत दिनों से सुने हैं कि उनका ऐसे ऐसे काल बीता था। तो क्या वह वास्तव में कुरु वंश के थे? आज से कितने वर्ष पहले की उनकी घटना है? उनको पांडव क्यों कहते थे? उनके भाइयों को कौरव क्यों कहते थे? वहां पर हमने ऐसा सुना है अन्य मतों में कि जो जो घटनाएं हैं वह ऐसा लगता है कि जैसे वंध्या स्त्री के सुंदर पुत्र का वर्णन चल रहा हो।
कहीं कहीं मनोरंजन के लिए मात्र वे कथाएं रचित की गई हों, जिससे कि लोग बोलें वाह 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 और सुने और खुश हो जाएं और उनके पाप का भी अनुसरण करने लगे, परंतु उनके पुण्य से, उनके चरित्र से सीख नहीं पाते। हमने सुना है वहाँ जुआ खेलते थे, चलो हम भी जुआ खेलेंगे। हमने सुना है वो युद्ध लड़ते थे, हम भी युद्ध लड़ लेंगे। लेकिन हमने इसके अतिरिक्त ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनी हैं। तो इसीलिए संसार में वर्तमान में जो लोग हैं, वंध्या स्त्री के पुत्र का जैसे चरित्र का वर्णन होता है, उस प्रकार से वह सुनते हुए आ रहे हैं। हमें उन बातों को सुनकर के कुछ कुछ शंका हो जाती है। हमने ऐसा सुना है कि एक बार राजा शांतनु थे और राजा शांतनु वाराणसी में, काशी में कहीं युद्ध लड़ने में व्यस्त थे। वहां युद्ध के लिए गए हुए थे किसी राजा के साथ, परंतु युद्ध लड़ते लड़ते अचानक से उनको अपनी प्रिय पत्नी की याद आ गई। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई युद्ध लड़ने गया है, वहाँ पर उस काम में वो कंसंट्रेट करेगा ना। जैसे हम लोग यहाँ पर 1 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके हमें दूसरे काम तो याद नहीं आएंगे अगर ध्यान से कर रहे हैं। जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध लड़ते में उनको पत्नी की याद आ गई, और पत्नी की याद भी ऐसी आई कि हमने ऐसा सुना है कि चलो पत्नी का रमण तो हम कर नहीं पा रहे हैं, यहीं बैठे बैठे एक काम करते हैं, अपना वीर इकट्ठा करते हैं और उसको पत्नी के पास भेज देते हैं। तो ऐसा उन्होंने सोचा और एक तांबे का पत्र मंगवाया। उस तांबे के पात्र के अंदर अपने वीर को उन्होंने रखा और एक पक्षी के माध्यम से उसके गले में लटका करके उसको भेज दिया। चलिए ठीक है, हो सकता है। वर्तमान में भी हम सुनते हैं, भैया जी ने कल एक पिक्चर बताई थी, उस पिक्चर में ऐसा आया था। कौन सी पिक्चर थी? विक्की डोनर। तो ऐसा होता होगा, उन्होंने भी किया होगा। कमाल है। तो इसलिए उन्होंने उसको भेज दिया, कबूतर के अंदर लगा करके। श्वेन पक्षी का नाम आया है, बड़ा बाज टाइप का कुछ होता है। परंतु वह वहां काशी जब पहुंचा तो गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गया थोड़ी देर सुस्ताने के लिए। तभी उसके ऊपर एक पक्षी ने, दूसरे शेन पक्षी ने उसे देख लिया कि मेरे बाड़े में कैसे आ गया। जैसे कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के लड़ जाता है, अरे मेरे इलाके में कैसे आ गया। तो दोनों पक्षियों में लड़ाई हो गई। अब दोनों पक्षियों में जब लड़ाई हो गई तो उसमें क्या हुआ, जो पात्र था उसने गले में लटका रखा था एक पक्षी ने, उससे वह नदी में गिर गया। और जब ऊपर से जोर से गिरा तो उसका ढक्कन खुल गया और उस पात्र के अंदर जो वीर्य था शांतनु का, उसको एक मछली ने खा लिया, निगल लिया। अब हमने ऐसा भी सुना है, चलो ठीक है मान ली बात, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हो भी सकता है। परंतु जब उसको खा लिया तो मछली प्रेग्नेंट हो गई। अरे मछली आदमी के उससे कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी? चलो कोई बात नहीं, मान लिया। अब मछली प्रेग्नेंट हो गई। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहां पर एक मछुआरा आया 9 महीने बाद। 9 महीने बाद उस मछली को उस मछुआरे ने पकड़ लिया। धीवर बोला है मछुआरे को यहाँ पर। उसके बाद वो मांसाहारी था, उसने मछली का पेट चीर दिया कि चलो खाएंगे आज इसको। अरे अंदर क्या देखता है, 9 महीने पूरे हो चुके थे इस घटना को, तो अंदर तो एक लड़की निकल गई। ये क्या हो गया? मछली के अंदर आदमी की लकड़ी नहीं लड़की निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता? मछली के पेट में आदमी का बच्चा। चलो कोई बात नहीं, मान ली फिर भी हमने। अब उस लड़की क्योंकि निकल गई, अब वो मछली की बच्ची थी, तो इसलिए मछली के अंदर बहुत दुर्गंध आती है। पता नहीं लोग कैसे खा लेते, हमने कल भी बताया था। इतनी दुर्गंध चीज को भी, वह अपने जीवन में समुद्र में रह रही है, नदी में रह रही है, बात अलग है, परंतु जब वह मर जाती है उसके बाद बहुत तीव्र दुर्गंध आती है। उसके बाद चाहे उसको पकाया भी ना गया हो, खाया भी ना गया हो, उससे पहले भी बहुत तीव्र दुर्गंध आती है। मछली भी एक पंचेंद्रिय जीव होता है, उसके अंदर पूरी मनुष्य जैसी संवेदनाएं होती हैं। भले ही वो आप लोगों की तरह वार्तालाप नहीं करती, चीखती चिल्लाती नहीं, परंतु मछली के अंदर भी पूरी 5 इंद्रियां होती हैं, सारी संवेदनाएं होती हैं। उसके बाद भी लोग उसको मार देते हैं। कोई बात नहीं, उनके पाप उनके साथ, अपने को नहीं मारना है। उस धीवर ने मारा, अंदर से देखा कि आदमी की लड़की है तो उसको नहीं मारा। मछली को जो भी उसने किया चमत्कार समझ करके उस लड़की को अपने यहाँ रख लिया। परंतु क्या देखता है, मछली की गंध के कारण से उस लड़की में भी बहुत दुर्गंध आती है, क्योंकि आधी तो मछली हो गई, आधी क्या हो गई, पुरुष ये मनुष्य पर्याय में आ गई।
आजकल बड़े फोटो आते हैं ना कि वो जल परी, हाँ, नीचे उसकी वो बना रहता है और लड़की सी होती है, उसे क्या बोलते हैं, मत्स्य परी, ऐसे जल परी कुछ बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसे बहुत फोटो आते हैं, पिक्चरों में भी दिखाते हैं कई बार, हॉलीवुड की भी। तो ऐसे ही, लेकिन ऐसी नहीं थी वो, पैर वैर उसके, वो साधारण मनुष्य की तरह ही थी और अति सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी, परंतु बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। तो इसीलिए अब कितने दिन तक सुंदरता का क्या करेगा वह मछुआरा, उसने उसको एक वहीं पास में कुटिया बना करके रख दिया कि भैया मेरी झोंपड़ी में तेरी दुर्गंध नहीं आए। जब उस झोंपड़ी में वह रहने लग गई अलग से कुटिया बनाकर, तो जीवरों अपना कैसे करेगी जीव का उपार्जन। तो नाव के इस पार से उस पार लोगों को छोड़ने के लिए उसको कुछ 2 पैसे 4 पैसे मिल जाते थे, कोई अनाज दे देता होगा, कोई खाना दे देता होगा, कोई इधर से उधर जाने वाले यात्रियों को वह नाव से छोड़ देती थी। और ऐसे ही अपनी बचपन से लेकर जवानी तक उसने जीविका उपार्जन किया। जब वह युवा हो गई तब वहां पर एक दिन एक पाराशर ऋषि नाम के एक ऋषि आए। ये कथा कौन है? ये कथा राजा श्रेणिक ने जनता से सुनी है, परंपरा से सुनते 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 आई है। तो इसलिए उनको डाउट हो रहा है कि सही है कि गलत है, क्या पता किसी ने कुछ जोड़ दिया हो, कुछ घटा दिया हो, तो इसलिए डायरेक्ट अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं। अभी ये कथा कौन बोल रहे हैं? राजा श्रेणिक बोल रहे हैं गौतम गढ़धर से कि मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, मेरे कान तक ये चेंज होकर ऐसे ऐसे आई है, चेंज आई है कि सही आई है मुझे नहीं पता है, आप बता दो। उसके बाद हमने सुना है कि एक दिन वो पाराशर ऋषि को नाव में छोड़ने के लिए गई। एक तरफ तो वो ऋषि हैं, इतने परम तपस्वी हैं, परंतु उनको उसकी लड़की की सुंदरता को देख करके मोह आ गया। अब क्या करें, चलो नाव में ही उन ऋषि का और मत्स्यगंधा का समागम हो गया। उस लड़की का नाम क्या पड़ गया था? मत्स्यगंधा, क्योंकि मत्स्य माने मछली और गंधा माने उससे गंध आती थी, तो उस लड़की का नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। सुंदर तो बहुत थी परंतु दुर्गंध थी। तो पाराशर ऋषि का और मत्स्यगंधा का समागम हो गया नाव में, उसके कारण से उसको गर्भ ठहर गया और पाराशर ऋषि अपने बाद में अपने गांव चले गए, अपने तप साधना में ऋषि बनकर के रहने लगे। परंतु उन दोनों का समागम होने से कालांतर के बाद क्या हुआ? एक बच्चा हो गया। किसके? मत्स्यगंधा के। और उस बच्चे का नाम रखा गया वेद व्यास। जिन वेद व्यास ने ये जो वेदांगों की रचना करी है, इतने अच्छे अच्छे वेद लिख दिए, इतने सुनने में आते हैं। क्या वास्तव में जो व्यास थे उनकी यही घटना है जो घटना बताई जाती है? ऐसा वो लोग कहते हैं कि व्यास का माता जो थी वो मत्स्यगंधा थी, पिता जो थे वो पाराशर थे, इस प्रकार से शांतनु ने ऐसे ऐसे किया था, ये वो लोग बताते हैं। ऐसा क्या यह सत्य है या गलत है? जिन्होंने वेदों की रचना करी व्यास ऋषि, क्या इस प्रकार से वह मत्स्यगंधा के पुत्र ही थे या कुछ और कहानी थी, लोगों ने कुछ जोड़ तो नहीं दी? तो व्यास, अब ऐसा भी सुनने में आता है कि जो व्यास थे, अब क्योंकि अपने पिता के पास जाकर के रहने लगे, मत्स्यगंधा के पास कहाँ रहते, तो बाल्यावस्था में ही पाराशर ऋषि के पास जाकर के पैदा होने के पास रहने लगे और वहीं पर ही तप करने लग गए, धर्म ध्यान प्रकांड विद्वान बन गए। वहां जाकर के उन्होंने सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन महाराज शांतनु की दृष्टि, क्योंकि शांतनु अपनी काशी वापस आ गए लड़के, एक दिन क्या हुआ? अब शांतनु की दृष्टि उस सुंदरी मत्स्यगंधा पर जा पड़ी। शांतनु की दृष्टि, भाई घूमते घूमते कभी जंगल से निकल रहे होंगे, नदी के किनारे घूम रहे होंगे, वहीं पर मत्स्यगंधा तो वहीं रह रही थी, व्यास और उसके पिता पाराशर अपने अलग कहीं चले गए, अपना धर्म ध्यान करने लग गए, अपना ज्ञान विद्वान बनते रहे, अपनी तपस्या वह करते रहे। अब एक दिन क्या हुआ? शांतनु कौन थे? जिनके वीर से वह मत्स्यगंधा का मछली से जन्म हुआ था। तो एक तरह से वो कौन हो गई? मत्स्यगंधा पुत्री हो गई, अगर सारी घटनाएं सही मान ली जाए, है ना। अब जैसे भैया जी ने जो पिक्चर का नाम लिया था उसमें भी उसने किसी को भी दान कर दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। वर्तमान में आजकल जो साइंस ने तरक्की कर ली है, हॉस्पिटल वगैरह में भी होते हैं, तो वह टेक्निकल तरीके से उसी का बच्चा माना जाएगा।
जिसका उसके अंदर गुण है। तो इसी प्रकार से शांतनु की पुत्री हो गई वैसे तो, अगर टेक्निकल देखा जाए, परंतु शांतनु की दृष्टि उस पर पड़ गई, वहां पर है बड़ी सुंदर लड़की है। वह उस लड़की को देखते ही, दूर से देखा, अभी बदबू तो पता नहीं चली थी, उस पर मुग्ध हो गए, अपनी ही पुत्री के ऊपर। कौन? शांतनु। ये भी घटना सुनी हुई है राजा श्रेणिक के द्वारा, पूरी घटना का वर्णन चल रहा है। मोह के वशवर्ती होकर राजा ने अब उससे विवाह भी कर लिया। चलो स्मेल बात की बात है, कुछ होता है ना कई बार सुंदरता के चक्कर में दूसरी चीजें दबी रह जाती हैं। कई बार होता है चरित्र बड़ा खराब होता है लड़कियों का, बड़ी गुस्से वाली होती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, और इधर उधर बहुत सारी उनमें बुराइयां भी होती, परंतु सुंदर बहुत है। चलो इसी से शादी करेंगे तो हो जाता है। तो ऐसे ही शांतनु के साथ भी हो गया। शांतनु ने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया, और अब उसको तो पता नहीं था मत्स्यगंधा को ये सारा कि भाई मैं कहाँ से पैदा हुई, उसको तो ये भाई अब हुई हूँ, कहीं से भी आ गई, मछली से आ गई, कहीं से आ गई, अभी आएगा सब वर्णन आएगा। अब शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए, मुग्ध हो गए, जिस कारण से उससे विवाह कर लिया, और विवाह के उपरांत 2 पुत्रों का भी जन्म हो गया। एक का नाम रखा चित्र और दूसरे का नाम रखा विचित्र। 2 पुत्र शांतनु के मत्स्यगंधा से उत्पन्न हो गए, एक का नाम चित्र और दूसरे का विचित्र। चित्र का विवाह अंबा से हुआ और विचित्र का विवाह अंबिका से हुआ। वो दोनों भी बड़े हुए कालांतर में। मत्स्यगंधा भी अपने राजमहल में रहने लग गई आराम से, बढ़िया से, अपने पुण्य से। एक का विवाह किससे हुआ? अंबा से, और दूसरी अंबिका। दोनों का नाम भी बड़ा सिमिलर है और भाइयों का नाम भी सिमिलर है। ठीक है, क्या नाम है? अंबा और अंबिका। अच्छे नाम है, याद हो जाएंगे। आगरा के पास में एक गांव भी है अंबा के नाम का, सुना है हमने। वो जो वो है ना जहाँ की कौन से डाकू निकलते हैं, वो चंबल के पास, डाकू वाले एरिया, अंबा नाम है वहाँ उस एरिया में। अंबा और अंबिका 2 बहनें थी, 2 लड़कियां, उनसे इन दोनों का विवाह हो गया, चित्र का और विचित्र का। इन दोनों की अंबालिका नाम की एक दासी भी थी। अच्छा, उनकी एक दासी भी थी जो सेविका थी, उनके राजमहल में उनकी सेविका करती होगी, असिस्टेंट। उसका नाम भी क्या रख दिया उनने? मिलता जुलता ही नाम था, अंबालिका। ठीक है, एक दासी है अंबालिका और 2 राजकुमारियां हो गई, अंबा और अंबिका। किसकी पुत्री हैं ये बहुएं हैं, किसकी? शांतनु की बहु बन गई। ठीक है, देवयोग से, अब देवयोग ऐसा आया, क्या आया कि भाई आयु कर्म आया। देवयोग से कुछ समय पश्चात ही शांतनु का देहांत हो गया। भाई सबकी आयु है, अब अपने बच्चे कर लिए, बच्चों के बच्चे हो गए। पहले एक दूसरी पत्नी थी जिसके पास उसने भेजा था अपना वीर, है ना? क्या नाम था उस पत्नी का? अन्य मतों में काशी, प्रिय पत्नी के पास, नाम नहीं आया है। तो पहले दूसरी पत्नी थी, वो तो भी रही होगी। अब एक शादी पहले थी, एक और कर ली थी मत्स्यगंधा से, उसके भी बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी कर दी, आदमी कितना जिएगा। उसके बाद शांतनु का देहांत हो गया, बच्चे रह गए, पत्नी रह गई, बहुएं रह गई और दासी रह गई। ठीक है, क्या हुआ? शांतनु चले गए, भगवान जी को प्यारे हो गए। ये दोनों पुत्र राज्य के अधिकारी हो गए। अब पुत्र तो थे इनके, कौन से? चित्र और विचित्र। दोनों पुत्रों को राज्य मिल गया। समय की गति भी बड़ी विचित्र है। कुछ समय के पश्चात ही काल ने दोनों को कवलित कर लिया। कहीं युद्ध में लड़ने गए होंगे, या कुछ खा लिया होगा, या आयु पूरी हो गई होगी। अब चित्र और विचित्र का भी देहांत हो गया। राजा भी चला गया, दोनों राजकुमार भी चले गए। इन दोनों के अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों के अभी बच्चा नहीं हुआ था, कोई वारिस नहीं था उस राजा का। फिर क्या किया जाए भाई? अब परंपरा क्या है? राजा का पुत्र बनता है, उसका पुत्र बनता है, उसका पुत्र चैन से बनता है। अगर वह पुत्र योग नहीं है तब फिर
समाज में जो प्रजा है उनमें से कुछ, जैसे स्वयंवर किया जाता है ना भाई योग्य वर को ढूंढने के लिए, लड़की के लिए, ऐसे ही योग्य राजा बनाया जाता है। नहीं मिलता है तो फिर कौन होता है, फिर बाहर से कोई आक्रमण करता है, वो आपको हरा करके बन जाता है। नहीं तो तब तक नहीं मिल रहा तो कोई सेनापति है, कोई मंत्री है जो सबसे योग्य होता है, उसको पदोन्नति दे करके राजा बना दिया जाता है। या तो छल कपट से बन जाते हैं या बना दिया जाता है अपने मरने से पहले। परंतु जो लोक परंपरा है वह क्या कहती है, राजा का पुत्र ही बनता है। अगर वह योग्य नहीं है तब बाहर का आदमी ढूंढा जाएगा। अब कहेंगे भाई राजा का पुत्र ही योग्य होगा, ऐसा क्या गारंटी है? भाई अपने पुण्य कर्म से वह राजा का पुत्र बनता है, पिछले भवों से है योग्य ही होता है नॉर्मली। दशरथ के पुत्र राम थे तो पूरी अयोध्या में उनसे ज़्यादा योग्य कोई और था नहीं, है ना। तो ऐसे ही होता है, वो पिछले पुण्य कर्म से ही ऐसे बड़े राजा के यहाँ पर पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। नहीं तो फिर कहीं पर भी ऐसे ही भिखारी बनकर भी पैदा हो सकते थे अगर पाप कर्म किए होते या जानवर बन जाते। तो इसीलिए ऐसे घर में उनका जन्म होता है जहाँ वो पुण्य योग से, देव योग से फिर पुनः राजा के पुत्र के रूप में राजकुमार बनते हैं। उनको सभी सुख सुविधाएं, साधन संपन्न वैभव प्राप्त होता है और कालांतर में वह राजा बनते हैं। और अगर वह जिन धर्म के अनुयायी होते हैं, भगवान महावीर का समोसरण या उनकी जिनवाणी मिल जाती है, तो वह सब राजपाट छोड़ करके अपने चौथे वाले धर्म में निकल जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम के बाद चौथा धर्म क्या है? मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ, है ना। सब छोड़ करके चले जाते हैं। दशरथ ने भी छोड़ा था, भरत ने भी छोड़ा था, राम जी ने भी छोड़ा था, सीता जी ने भी छोड़ा था। सब एक न एक दिन छोड़ करके अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस पुरुषार्थ के लिए आगे निकल जाते हैं। जो उसी चक्कर में रह जाते हैं, अभी भोग लिया, अगले भव में फिर नीचे जाओगे। अब क्या कहा यहाँ पर, क्या हुआ? समय की गति के कारण से तीनों एक एक करके के मर गए। शांतनु जी भी चले गए, चित्र जी भी चले गए और विचित्र जी भी चले गए। इनकी कोई संतान नहीं थी। अब क्या किया जाए? राजपाट एकदम सूना सूना हो गया, कौन संभाले? सब शोकाकुल हो गए। अरे अब क्या होगा? जब तक कोई लीडर नहीं हो। बड़ी बड़ी संस्थाएं, 20-20 हजार एम्प्लॉय भी हैं, मान लीजिए 2000 हैं, 200 हैं, 100 हैं, 10 हैं, अगर उनके ऊपर कोई लीडर नहीं है ना, उनको कंट्रोल करने वाला, तो वो सब तितर बितर हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े देश, सब लाखों करोड़ों की जनसंख्या, अगर कोई अच्छा लीडर, नेता नहीं है, अगर उनको संभालने वाला नहीं है, तो सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, संगठित होकर के नहीं रह पाएंगे। हिटलर का उदाहरण आता है। हमने हिटलर की एक पुस्तक पढ़ी थी, कोई दे करके गया था, उसकी खुद की लिखी हुई थी। तो उसने बोल्ड लेटर में कवर पेज पे भी लिखा और पहले पेज पे भी लिखा है कि ये जो जनता है ना, मैं हिटलर अपने आप से नहीं बना, मुझे हिटलर इन्होंने बनाया है। क्योंकि इस सारी जनता को कोई ना कोई लीडर चाहिए जिसके ऑर्डर में वो चले। हिटलर ने लिखा है, मुझे हिटलर तो आपने बना दिया। एक हिटलर तो उसका नाम था, वो बना दिया कि जो डंडा, जो कंट्रोल में, अनुशासन में रखे। तो ये जनता बिना अनुशासन के चलती ही नहीं है। मैंने इनको अनुशासन करना सिखाया, कैसे एक लाइन से चलो, ऑर्डर को फॉलो करो। क्योंकि जब तक इनके ऊपर सर पे डंडा नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। ना सैनिक करेंगे, ना प्रजा करेगी, ना कोई भी व्यापारी करेगा, ना कोई विद्यार्थी करेगा। अब भैया जी का डंडा होता तभी तो बच्चे बैठे ना यहाँ पर। इनको बोलेंगे हिटलर हैं भैया जी, संकल्प भैया जी, डांटते हैं अभिषेक भैया जी। बनना पड़ता है अनुशासन के लिए। तो ऐसे ही उस राज्य में भी सब घबरा गए कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है, तो अब कौन क्या काम करे, कैसे काम करे, किसके अनुशासन में रहे। तो सब बड़े परेशान हो गए। और इस चक्कर में क्या हुआ कि मत्स्यगंधा भी परेशान हो गई, क्योंकि रानी तो वही थी। कई पिक्चरों में और कई जगह क्या दिखाते हैं, जब कोई राजपाट संभालने वाला नहीं रहता, अब वास्तव में भी ऐसा हुआ है, तो जो रानी है वो राजा बन जाती है इमरजेंसी में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा की डेथ हो गई थी तो कोई, उसका बच्चा तो प्रेग्नेंट छोटा सा बच्चा था, क्या करती? इतना समय उसके पास नहीं था, उसने ही मोर्चा संभाला। तो ऐसे ही मत्स्यगंधा ने भी
थोड़ा बहुत मोर्चा यहाँ पे संभाला है। और ऐसे ही वो इंदौर की कौन सी रानी है मैडम बताती, अहिल्याबाई। इतनी फेमस, हम गए इंदौर तो एयरपोर्ट पे लिखा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, पूरे इंदौर में सब जगह उन्हीं की, सब इतने चर्चे, इतनी मूर्तियाँ। फिर हमने पूछा भैया अहिल्याबाई कौन, पहली बार नाम सुना, हमें तो पता नहीं था। अरे भैया जैसे इधर झांसी में झांसी वाली थी, ऐसी उधर इंदौर में इंदौर वाली अहिल्याबाई थी। बहुत बड़ी खूंखार, बहुत सॉलिड रानी रही वो अपने समय की। तो इसलिए ऐसे बहुत बार प्रकरण आते हैं कि जब अगर राज्य सूना हो जाता है तो लेडी भी राज्य को चलाती है। अब मत्स्यगंधा कैसे राज्य को चलाएगी, कोई सपोर्ट तो चाहिए। तो मत्स्यगंधा ने क्या किया, उसको याद आई व्यास की। अरे व्यास जी थे, एक नाव में हमें मिले थे, बड़े तपस्वी थे। नाव में उसके पिता मिले थे, पाराशर के, पाराशर पिता थे। व्यास तो मेरा बेटा है, अरे उसको बुला लेती हूं, टेक्निकली तो मेरा बेटा है व्यास। और यहां पर अब राजपाट संभालने वाला कोई नहीं है तो क्या दिक्कत है, चलो। अब उसने मत्स्यगंधा ने क्या किया, राजपाट को चलाने के लिए, भाई वो रानी बन गई थी, ऑर्डर तो उसका चलेगा जब कोई नहीं था, वो जैसा कहेगी वैसा चलेगा ना। बहुएं तो अभी छोटी है, नई नई शादी होकर के आई है, वो तो अपनी तिजोरी की चाबी तो सास के पास में है ना अभी, तो उसी के हिसाब से चलेगी। तो सास ने क्या कहा कि भाई व्यास को बुलाती हूं, वह बड़ा तपस्वी है, मेरा ही पुत्र है ना। तो उसने व्यास को बुला लिया। राज्य पथ में अंधे होकर उन्होंने भारी अन्याय किया। अब क्या किया, उसे लगा कि भाई अरे मैं तो कहाँ गांव गांव जंगल जंगल रहता हूं, इधर उधर, मैं क्या करूं, अरे फ्री में मुझे तो राज्य मिल गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मेरी जो माँ है रानी बन गई है, अरे वाह। राज्य पद में अंधे होकर उन्होंने भारी अन्याय कर दिया। वे बोले, व्यास जो उसके पुत्र थे मत्स्यगंधा के, वे क्या बोले कि हे गंधके, गंधके माने अपनी माता को, मत्स्यगंधा को गंधके बोल रहे हैं, हे गंधके मेरी एक बात सुनो, देखो मैंने इतना तप किया है अपने पिता के साथ में, तो मुझे कुछ रिद्धि सिद्धि हो गई है। तो एक काम करते हैं, अगर आपकी दोनों पुत्रवधु हैं, पुत्रवधु कौन, अंबा और अंबिका, एवं वह दासी निर्वस्त्र होकर के मेरे सम्मुख से निकल जाएं तो तीनों गर्भवती हो जाएंगी, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हमें कुछ गलत काम नहीं करना है, परंतु हमारे पास ऐसी विद्या है कि वह मात्र हमारे सामने से अगर निकल जाए बिना वस्त्रों के, कौन, एक दो दासी है अंबालिका, और जो दोनों आपकी बहुएं हैं जिनका पति तो है नहीं, क्या किया जाए, अगर वह हमारे सामने से निकल जाएंगी तो हमारे पास ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से वो तीनों गर्भवती हो जाएंगी, फिर हमें कुछ चक्कर नहीं है राज्य संभालने का, वो बच्चे अपने आप राज्य संभालते रहेंगे, आपको आपकी पुत्र वधुओं के बच्चे मिल जाएंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। परंतु संशय किसको हो रहा है इस कहानी में, राजा श्रेणिक को हो रहा है कि कथा प्रचलित है, हमें सुनाई गई है, समझाई गई है कि ऐसी कथा हो सकती है क्या कि बिना किसी स्त्री पुरुष के संयोग के बच्चा पैदा हो सकता है, खाली ऐसे ही निकलने से, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। परंतु ऐसा उसने कहा व्यास ने, और जो मत्स्यगंधा थी उसको लगा चलो इसने इतना तप किया है, क्या पता सत्य कह रहा हो। गंधिका ने वैसा ही किया, यानी मत्स्यगंधा ने, ठीक है करके देख लेते हैं, वैसा ही किया, और वास्तव में ऐसा करने से तीनों की तीनों गर्भवती हो भी गई, क्योंकि कहानी है, सुनी हुई कहानी है तो हो गया होगा भाई। व्यास हैं, व्यास को इतनी सिद्धियां हो गई थी अपने पाराशर के पास रह करके, तो इस कारण से तीनों गर्भवती हो गई। धीरे धीरे जब नवमास पूरे हुए, 9 मास माने 9 मास, 9 महीने, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने बच्चा गर्भ में ही रहता है। धीरे धीरे जब 9 महीने पूरे हुए, 9 महीने तक
मत्स्यगंधा ने संभाल लिया होगा काम थोड़ा सा, और उधर व्यास को तो बुला ही लिया था। तो अब 9 महीने जब पूरे हुए तब अंबा ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को, पीछे की कहानी चल रही है जो सुनी है, आता है ना फिल्मों में, महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे तो अंधे कैसे हुए, ऐसे हुए। पीछे की कहानी ये है। अंबा ने किसको जन्म दिया, अंधे धृतराष्ट्र को। अंबिका ने कुष्ठ रोगी पांडु को, यानी कि उसको बचपन से ही कुष्ठ रोग था पांडु को, ऐसा सुना दिया। भैया पांडवों को जन्म देने वाले पांडु जो उनके पिता कुष्ठ रोगी बता दिए। और अंबालिका जो दासी थी वो भी साथ में रहती थी, उसने ज्ञानवान विदुर को जन्म दिया। 3 बच्चे पैदा हुए, दासी से तो सबसे ज्यादा ज्ञानी पैदा हो गया विदुर, और अंबा से अंधा पैदा हो गया धृतराष्ट्र, और अंबिका से जो कुष्ठ रोगी होता है, अपने शरीर में कुष्ठ होता है, उसमें बहुत सारे अजीब गरीब उसमें मवाद वगैरह निकलता है, शायद कुष्ठ रोग बोलते हैं उसको। कुष्ठ रोग वैसे ही होता है ना, है त्वचा में होता है ना कुष्ठ रोग, तो इस प्रकार से कुष्ठ रोग हो जाता है। तो पांडु को क्या बताया, कुष्ठ रोग बता दिया, और धृतराष्ट्र को बचपन से नेत्रहीन बता दिया, और तीसरे विदुर बड़े विद्वान थे, ज्ञानवान थे। दासी से भी बच्चा हो गया, और अंबा से भी हो गया, और अंबिका से भी। याद कर लीजिए, जो सुना में आता है, जो सुनने में आता है, टीवी पे भी उसी से मिलती जुलती कथाएं शायद बताते हैं, परंतु ऐसी प्रचलन में आज तक भी चली आ रही हैं, थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ। उस समय राजा श्रेणिक के काल में ये कथा चलती थी इन लोगों की, महाभारत की। क्या कथा चलती थी कि शांतनु का बेटा कौन है, व्यास है एक तरह से, और 2 बेटे शांतनु के कौन है, चित्र और विचित्र हैं। एक पत्नी से, अपनी पुत्री से ही, मत्स्यगंधा से कौन है, चित्र और विचित्र हैं, और मछली से कौन है, व्यास है। ये सब तो तीनों शांतनु के पुत्र हो गए। और अब व्यास से अपने ही एक तरह से भाई है चित्र और विचित्र, उनकी पत्नियां हैं। व्यास के भाई लगे ना, कजिन ब्रदर, कजिन लगे नहीं, दूसरी माँ, एक तरफ मछली माँ है और एक तरफ मत्स्यगंधा माँ है। ठीक है, कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। तो व्यास के देखने मात्र से ही उन दोनों के, दोनों कौन, चित्र और विचित्र की जो बहुएं थी, जो वाइफ थी, उनके पुत्र हो गए धृतराष्ट्र और पांडु, है ना। कितना कंफ्यूजिंग है। अरे चार्ट बना लेना, समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो दासी थी अंबालिका, उससे कौन पैदा हो गए, विदुर हो गए। कैसे पैदा हुए, मात्र देखने से। देखा किसने, व्यास ने, किनको, उन तीनों स्त्रियों को, उसी से वो तीनों पैदा हो गए। अब राजा श्रेणिक पूछ रहे हैं गौतम गणधर से, हे प्रभो, जो हम सुनते हैं कि अंबा का और अंबालिका का व्यास से संसर्ग था, यह कहाँ तक सत्य है। हमने सुना इस प्रकार से जो संपर्क बना देखने मात्र का, क्या वास्तव में कोई स्त्री ऐसा कर सकती है, अच्छे कुल की स्त्री किसी पर पुरुष के सामने? ये सत्य है कि असत्य है, आप बताइए। हम आपसे सीधे पूछेंगे। अब हम पीछे की जो लोगों ने कहानियां सुनाई हैं, जो किस्से कहानी बकवास सुना रखी है, हो सकता है सत्य, हो सकता है असत्य हो, हम उस पर विश्वास तब करेंगे जब आप अपनी गौतम गणधर जी मोहर लगा दोगे कि हाँ सब ठीक है। तो गौतम गणधर से राजा श्रेणिक ने फिर से पूछा, हे प्रभु, हमें बताइए यह कहां तक सत्य है, यह सत्य भी है क्या नहीं है। ठीक है, तो सारी शंकाएं आपकी स्वाध्याय से दूर हो जाती हैं। पहला तो हमारा ये प्रश्न हो गया। इससे एक प्रश्न हमने आपसे पहले भी पूछा था, कौरव वगैरह पांडव वगैरह के बारे में, फिर ये शांतनु के बारे में पूछ लिया, उनके बच्चों के बारे में पूछ लिया। अब एक बार में ही सारे प्रश्न हम पूछ लेते हैं, उसके बाद उत्तर देना आप लाइन से शुरू करना, है ना। ऐसी करते हैं ना, 3-4 शंकाएं लेकर के चले जाते हैं महाराज जी के पास, शंका समाधान में दोबारा नंबर आए नहीं आए, एक बार में लिस्ट में पूछ लेते। इसके साथ, हे प्रभु, हमने ये भी सुना है कि गांधारी का अज आदि 100 राजाओं के साथ विवाह हुआ था। एक लड़की 100 पति, क्या चक्कर है भाई, है ना।
हमने उस समय, मतलब अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे, राजा श्रेणिक ने उस काल में, जब महावीर भगवान से पूछ रहे हैं वहां पे गौतम गणधर से, हमने ये भी सुना है कि जो गांधारी है, एक लड़की है, एक स्त्री है बिचारी, उसका 100 राजाओं के साथ विवाह कर दिया गया। ऐसा कैसे? यह कहां तक सत्य है? हम ये भी सुनते हैं कि अज आदि को उन्हीं के पिता भोजक वृष्टि ने मार डाला था। जो 100 राजा थे, उनके पिता ने ही उनको मार दिया। उनके पिता का क्या नाम है? भोजक वृष्टि। ऐसी क्या बात हो गई भाई, पिता अपने पुत्रों को सबको मार डाल रहा है? ऐसा भी हमने सुना है। और ये भी हमने सुना है कि वे सारे जो राजा मर गए, वो मर करके भूत बन गए। व्यंतर में पर्याय आती ना भूत की, तो वे सारे मन कर भूत बन गए, और उसी पर्याय में उन्होंने गांधारी के साथ संभोग कर लिया। हे भगवान, ये कहानी सुनी है, ये भाई आप थे नहीं अभी, ये जो है कथाएं सुनी है इधर उधर से, तो इसीलिए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसी की शंका होने के लिए वो पूछ रहे हैं कि ये सही बात है कि गलत बात है। आपको भी डाउट हो गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर भी ये जगत में प्रचलित कथाएं लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं, आज भी आज चलती होंगी, तभी तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा इतने लोग बोलते हैं, तो वह सत्य है कि असत्य, आप हमें बताओ। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तभी तो डाउट आएगा ना कहीं ना कहीं। तो हमने ये सुना है कि भोजक वृष्टि, जो अज आदि 100 राजाओं का पिता था, भोजक वृष्टि ने अपने बच्चों को मार दिया, और वह बच्चे मर करके भूत बन गए, व्यंतर की पर्याय में चले गए। और उस भूत पर्याय में ही, क्योंकि पत्नी के साथ मोह था गांधारी के साथ, तो गांधारी के साथ भूत की पर्याय में व्यंतर देव ने आकर मनुष्य की स्त्री के साथ संभोग कर लिया। हे भगवान, उनके पास अपनी देवियों की कमी है क्या? वो मनुष्य की स्त्री के, अब जो पिछले भव में थी तो थी, वो बात की बात है, अब तो वो देवी मिलेगी ना उनको। तो ऐसा सुना है कि भूत की पर्याय में गांधारी के साथ उन्होंने संभोग कर लिया। यह विचित्र बात नहीं लगती क्या? वो पूछ रहे हैं गौतम गणधर से कि हमें तो ये बड़ा विचित्र लगता है कि मनुष्य योनि की स्त्री के संग देव भी समागम करते हैं क्या? ऐसा सुना है हमने, क्या ऐसा हो सकता है गौतम गणधर जी? एक और हमें जो प्रचलित कथाएं हैं, उनमें आश्चर्य की बात लगती है कि भूतों के समागम से उसके गर्भ रह गया है। चलो ये बात ठीक है, हो गया, उसने मनुष्य की, भूत वगैरह क्या कर सकते हैं? वैक्रियक शरीर बना सकते हैं, ठीक है, मान लिया उन्होंने विक्रिया से वैक्रियक शरीर बना लिया होगा, कुछ भी किया होगा, है ना, वह शरीर तो बना सकते हैं, विद्याधर भी बना सकते हैं, देव भी बना सकते हैं, परंतु गर्भ ठहर सकता है क्या? क्या भूतों के भी बच्चा पैदा हो सकता है क्या? हमने तो पढ़ा था कि भाई आपके प्रवचनों में कि वो तो ऐसा उनका शरीर होता है वैक्रियर शरीर, और देवों के तो बच्चे होते नहीं हैं, वह पैदा होते ही 48 मिनट में युवा हो जाते हैं देवगति में, है ना, और पादिक उनकी शैया होती है। और यहाँ तो भूतों के समागम से गांधारी को बच्चे पैदा हो गए, ये क्या हो सकता है? परंतु एक और कहानी आ गई कि उसका जो वह गर्भ था वह अपूर्ण अवधि में ही गिर गया। हो जाता है ना बच्चे को अबॉर्शन क्या बोलते हैं, अबॉर्शन ही बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या, मतलब गिर गया का मतलब कि वो जल्दी प्री मैच्योर बेबी, गर्भपात हो गया, परंतु अभी मरे नहीं, अपूर्ण अवधि में ही गिर गया, यानी कि वो एक अंग्रेजी में शब्द चलता है प्री मैच्योर हो गया, 9 महीने से पहले ही वो किसी कारण से उसके बच्चे नहीं, मिसकैरेज में तो मर जाता है ना, इसमें मरा नहीं है ना। अभी अगली लाइन आ रही है ना, वो हमने एकदम हिंट पढ़ लिया ना अगली लाइन का। तो इसमें लिखा है कि पूर्ण अवधि होने से पहले ही गिर गया, और उसके पश्चात उसे कपास में रख करके बढ़ाया गया। जैसे आजकल हॉस्पिटल होते हैं ना, जल्दी बच्चा पैदा हो जाए तो बड़ी मशीनें गर्मी रख देते हैं, है ना, उसमें उसको रखते हैं बहुत दिनों तक, ऐसा टेम्परेचर देते हैं कि भाई वह 9 महीने वहाँ पर पूरे कर ले बच्चा। जैसे माँ के पेट की संरचना होती है वैसी संरचना आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाते हैं। यहाँ देखिएगा कैसे बनाइए, कपास यानी रुई के अंदर रख दिया उन 100 बच्चों को, क्योंकि जल्दी निकल गए, अभी मरने तो नहीं देना है, अभी मरे नहीं थे, तो रुई के अंदर रख करके उनको बढ़ाया गया, उनका समय पूरा किया गया। और उसके पश्चात उनसे जब 9 महीने पूरे हो गए कपास के अंदर,
तो उनसे दुर्योधन आदि 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनको कौरव कहा गया, जो कौरव कहलाए। ऐसा हमने सुना है भाई, ये घटना भी हमने सुन ली है। कमाल है। ऐसा हो सकता है कि प्रश्न चल रहे हैं अभी राजा श्रेणी की, आपके भी डाउट हो सकते हैं, आपने भी थोड़ी बहुत वाली कथाएं हो सकता है सुनी हो, नहीं सुनी हो, क्योंकि टीवी पे महाभारत में सारी चीज़ें नहीं दिखाई, केवल एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई हैं, जिसमें युद्ध चल रहा है कई एपिसोड तक। कुछ संवाद ऐसे हैं, कुछ विशेष पात्र ऐसे हैं जिन्हें से पब्लिक ज़्यादा देखेगी, जिसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा आएगा। टीवी पे भी न्यूज़ चैनल पे क्या दिखाते हैं, वही कहानियाँ ज़्यादा पूरे दिन चलती हैं जिसमें ज़्यादा उनकी टीआरपी आएगी। तो ऐसी टीवी पे भी सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। रामलीला वगैरह जैसे राम भगवान की चलती है तो 10 दिन मुख्य बातें दिखाते हैं। तो ये बातें जो ग्रंथ वगैरह हैं या जो पूर्व लोगों ने लिखी हैं अन्य मत में, तो वहाँ पर हो सकता है आज भी आई हो। इसके पश्चात मतलब बच्चे पैदा हो गए गांधारी के 100, अज वगैरह सब मर गए, भूत बन गए, उनके समागम से 100 बच्चे पैदा हुए, सब कौरव कहलाए। इसके पश्चात गांधारी का गोलक विधवा से उत्पन्न हुए राजपुत्र धृतराष्ट्र के साथ पुनर्विवाह हो गया। अच्छा, जो महाभारत में नाटक में दिखाया था, धृतराष्ट्र की बीवी थी गांधारी। पहले किसकी बताइए? पहले तो अजराजी 100 राजाओं की थी, उससे उनके जो भूत बन गए उनसे 100 बच्चे पहले से थे। गांधारी की भूतों से जो बच्चे थे वो तो 100 कौरव उससे पहले से थे, एडवांस में मिले धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र से विधवा से उत्पन्न हुए राजपुत्र। धृतराष्ट्र भी कौन है? जो अभी पीछे आया ना, जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र हैं, वह विचित्र के पुत्र हैं, यानी शांतनु का पुत्र है विचित्र। विचित्र की हो गई डेथ, और उसके बाद विचित्र की जो बीवी थी उसको देखा किसने? व्यास ने। तो एक तरह से जो अंबिका है, नहीं अंबा से धृतराष्ट्र हुए ना, तो अंबिका विधवा है क्योंकि पति तो थे नहीं। व्यास के देखने मात्र से अंबा के हो गए धृतराष्ट्र, तो उसको यहां पे शब्द का किया गया प्रयोग गोलक। गोलक का मतलब होता है विधवा से उत्पन्न हुआ पुत्र, यानी कि जिस मां का पति नहीं है फिर भी बच्चा है, तो भाई उसकी जानकारी नहीं है किसका है, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गोलक, गोल गोल घूमने वाला। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया है गोलक। गोलक का तात्पर्य यहां पे लिखा है विधवा से उत्पन्न हुआ पुत्र। विधवा क्यों हुई समझ में आ गया? विचित्र की डेथ हो गई थी, व्यास के देखने से विचित्र की पत्नी को गर्भ ठहर गया, उससे जो पुत्र हुआ नेत्रहीन पुत्र, वो है धृतराष्ट्र। तो उस धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह अपने परिवार का हो गया, एक तरह से घुमा फिरा करके, नहीं है ना? हाँ, नहीं, गांधारी अलग परिवार की, अपना परिवार नहीं, परंतु पहले 100 से हुआ, और उसके बाद जो धृतराष्ट्र थे शांतनु वाले चैन में जो आ रहे थे, उसका गांधारी से पुनर्विवाह हो गया। अब इसके बाद सर पकड़ करके राजा श्रेणी कह रहे हैं, इतने सारे जो प्रश्न हमने पूछे हैं गौतम गणधर जी आपसे, यह सब कथा, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, आकाश के पुष्प के समान कपोल कल्पित प्रतीत होती है। इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे किसी ने कहा कि आकाश में पुष्प का पेड़ लग रहा है ना, ऐसे ही, क्योंकि हम तो नीचे देखते हैं ना, पौधे हैं, पेड़ हैं, आकाश में हमें प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते। हो सकता है होते हो, हमने कभी देखे नहीं है, हो सकता है ये घटना सत्य हो, परंतु हमारी जानकारी के हिसाब से हमें लग नहीं रही है अब तक के, हमारा जो अनुभव है उसके आधार से। तो हमें अभी तक क्या लग रहा है? जैसे आकाश में किसी ने कहा कि पुष्प होते हैं, जैसे किसी ने कहा गधे पर सींग होते हैं। तो क्यों उदाहरण दिया जाता है गधे पर सींग का? क्योंकि गधे के सींग नहीं होते हैं, इसीलिए कल्पित है। तो ऐसे ही भैंस के आगे बीन बजाना, काला अक्षर भैंस बराबर, ये सब चीजें क्या एक कल्पित, एक मुहावरे बनाए गए हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है। क्या भैंस पढ़ सकती है क्या? काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे भैंस है ऐसे काला अक्षर है, इसके लिए पढ़ना लिखना संभव नहीं है। जैसे गधे के सींग हैं, सींग होते ही नहीं गधे के, होते हैं क्या?
किसके होते हैं सींग? गाय के होते हैं, बकरे के होते हैं। जिसके नहीं होते तो हमने नहीं देखा है। तो ऐसे ही जैसे आकाश के पुष्प हैं, ऐसे ही अब तक की जो हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, हमको ये सब कपोल कल्पित लग रहे हैं। इसके कहने एवं श्रवण करने से ही रंच मात्र भी लाभ की आशा नहीं। इससे मेरा लाभ क्या होगा इन कहानियों से? अब आप सुनिए, जो मुख्य प्रश्न है उनका, कि अच्छा चलो मान लिया गांधारी ने ये करा, उसके ये हुआ, शांतनु ने ये किया मछली से, लेकिन इससे मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हुआ? टीवी पे आपने बहुत सारी पिक्चरें देख ली, खूब एंटरटेनमेंट आया, 3 घंटे बढ़िया टाइम पास हुआ मूवी हॉल में। अरे मेरा फायदा क्या हुआ? पैसे भी दिए, पॉपकॉर्न भी खाए, 3 घंटे आने जाने में खराब भी करे, मेरा फायदा क्या हुआ? अगर गहन विचार करके देखेंगे, फायदा क्या नुकसान हुआ? और फालतू के विचार आए, और लड़ाई झगड़े के विचार आए, और हिंसा रूपी प्रवृत्तियां शरीर में, मन में, विचार में आ गई, और उनकी नकल करने लग गए, है ना। बच्चों ने क्या किया, वहां हीरो को देखा बंदूक से मारते हुए, घर में कहीं पिताजी की बंदूक कहीं मिल गई, धाए 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 मार दिया। बड़ों ने देखा, अरे हीरो को कुछ नहीं होता है, मुझे भी कुछ नहीं होगा, 1000 लोगों को मार दूं, चला गया जेल। तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ इन सारी कपोल कल्पित कहानियों से। इसमें मेरा आत्मकल्याण तो कुछ नहीं हुआ। ये धर्म की कथा तो कहीं नहीं जा सकती। इसमें दया का कुछ भाव नहीं आया, इसमें जीव रक्षा का कुछ भाव नहीं आया, इसमें मेरे आत्मकल्याण का कुछ भाव नहीं आया, इसमें मेरे आगे आगे मैं कुछ सीख सकूं, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं आया इन कहानियों में, है ना। कुछ भी आया क्या अगर ढंग से सोचेंगे तो? लेकिन हाँ, क्या आया? मनोरंजन आया, बढ़िया टाइम पास हुआ, उसकी कहानियां अच्छी बिकी। अब ग्रंथ है वो भाई साहब 100 बेचने के लिए भी फ्री में बांटने पड़ेंगे। और आप हैरी पॉटर का उपन्यास निकाल दो, 1 करोड़ प्रतिलिपियां बिक चुकी, है ना। कपोल कल्पित कहानियों की कुछ भी आप ऐसे उपन्यास निकाल दो तो अरबों रुपया भी मिल जाएगा, पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, पिक्चर भी बन जाएंगी, और खूब दनादन बेस्ट सेलर बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगी तो बिकेगा। अब न्यूज चैनल पर अगर वो एंटरटेनमेंट वाली कहानियां नहीं दिखाएंगे, अगर धर्म की कहानियां दिखाएंगे, तो कौन सुनने बैठ रहा? कौन विज्ञापन देगा? तो क्या दिखाएंगे? बिकेगा, जो दिखेगा जो बिकेगा, जिसमें मनोरंजन होगा सो बिकेगा। तो हमें भी अपना विवेक लगाना है। कहीं ना कहीं वह कपोल कल्पित कहानियां इसलिए बनाई गई हैं जिससे कि हमारा मनोरंजन हो। टीवी पर भी उन कहानियों में से जब तक अगर मनोरंजन नहीं डाला जाएगा ना, म्यूजिक नहीं डाला जाएगा, है ना, बिंडम डम 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 नहीं डाला जाएगा, हवा में लोगों को नहीं उड़ाया जाएगा, तीर उड़ते हुए नहीं दिखाए जाएंगे, तो कौन देखेगा? अरे क्या मजा आ रहा है, बंद करो, चैनल चेंज करो, है, यही होगा। तो इसलिए यहां पर उन्होंने कह दिया कि मुझे इन कथाओं के सुनने से और कहने से, श्रवण करने से मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे रंच मात्र भी लाभ होगा। कौन कह रहा है? राजा श्रेणिक कह रहे हैं गौतम गढ़धर से। लेकिन फिर भी लोग इस तरह की कथाओं पर विश्वास क्यों करते हैं? मुझे आप बताइए, वो प्रश्न पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ, ये सारी जो जनता है इन कहानियों पर विश्वास क्यों कर रही है, उसको क्यों मान रही है? साथ ही श्वेत कुष्ठ वाले पांडु का विवाह। अब चलिए, गांधारी की बात हो गई, धृतराष्ट्र की बात हो गई। अब एक प्रश्न और, अभी प्रश्न पूरे नहीं हुआ है, प्रश्न चलेंगे, कल से उत्तर चलेंगे। एक प्रश्न और है हमारा, इसके साथ ही श्वेत कुष्ठ वाले, यानी कि जिनको सफेद कुष्ठ रोग था, इतना उनके अंदर सफेद हो जाता ना, वाइट वाला रोग हो जाता है शरीर में, स्किन डिसीज हो जाती है। हाँ, कौन सी डिसीज है? हाँ, कोई डिसीज हो जाती है, सफेद भूरे हो जाते हैं। तो ऐसा श्वेत कुष्ठ वाला पांडु का विवाह कुंती से कर दिया गया। अरे जब पैदा होने से ही वह कुष्ठी थे, कुष्ठ रोगी थे, तो कुंती से उसका विवाह हो गया, और साथ ही साथ कुंती के साथ माद्री से भी विवाह हो गया। 2 स्त्रियों से पांडु का विवाह बताया जाता है। एक दिन इंद्र जैसी विभूति रखने वाला पांडु, विभूतियां तो थी भाई, राजा का पुत्र था, क्योंकि शांतनु का चैन में पुत्र आ रहा है, तो पुत्र तो है, ये भले कुष्ठी है तो क्या हुआ, इंद्र जैसी उसके पास धन संपत्तियां तो थी। दोनों रानियों को साथ में लेकर वन में आखेट हेतु गया। एक दिन क्या किया उस पांडु ने, कुंती को और माद्री को लेकर, आखेट माने पशु पक्षियों को टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मारना, शिकार खेलना, उसको बोलते हैं आखेट।
तो वह अपनी कुष्ठी होने के बाद भी दोनों पत्नियों को लेकर के वन में गया कि चलो हिरन को मारेंगे, शेर को मारेंगे, चीतों को मारेंगे, हाथी को मारेंगे, तालियां बजाएंगे, वाह 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 वाह। कई बच्चे करते हैं ना ऐसे जानवरों को मार करके, नहीं करना चाहिए। वहां जाकर के वह हिरण का आखेट करने का विचार करने लगा, अरे हिरण दिख रहा है, चलो आज इसको मारते हैं। ऐसा पांडु ने विचार किया। हे भगवान, हमने तो साथ साथ दूसरी कहानियों में यह भी सुना है, मतलब वही लोग ये भी कहते हैं कि कौरव जन तो बड़े दयालु थे, कौरव और पांडव ये सारे परिवार के लोग ये तो दयालु थे। इतने दयालु होने के बाद भला वे दीन पशुओं का आखेट कैसे कर सकते थे? यही बात आती है ना मोहम्मद जी के लिए भी कि भाई उनके कुरान वगैरह कई ग्रंथों में लिखा है बड़े दयावान हैं, पशु पक्षियों के साथ दया करनी है। फिर लेकिन कुछ चेलों ने लिख दिया कि भाई बलि देनी है। तो जो सारी चीजें पढ़ेगा वो उसी ग्रंथ से कंफ्यूज हो जाएगा कि एक तरफ ले रहे हैं करुणा करनी है, सभी दीन दुखियों को दान देना है, दया करनी है, जो अल्लाह है बड़ा दयावान है, भगवान है बड़ा दयावान है, देवी बड़ी दयावान है, फिर देवी अभी नवरात्र चल रहे हैं बलि मांग रही है। भाई क्या कंफ्यूजन है? आप ही की बात में विरोधाभास हो रहा है ना, कि भाई बलि के बिना प्रसन्न नहीं होंगी। उधर जो भी देव हैं उनके लिए भी कहानियां बना दी लोगों ने कि बलि मांग रहे, उधर जो भी क्रिश्चियन वाले भी कह रहे हैं भाई बलि दो, मुस्लिम भी सारे धर्म वाले आधी बातें तो कह रहे हैं अरे बड़े दयावान, बड़े निरीह प्राणियों की रक्षा करने वाले, आंसू बहाने वाले उनके चेले, भगवान सब पे दया करते हैं, सारे जीव जंतुओं पर करुणा करते हैं। फिर कहते हैं कि आप खा सकते हो, मेरे सामने भी बलि दे सकते हो। भाई कैसे विरोधाभास है? हमने भी कुरान पढ़ी, हम भी थोड़े कंफ्यूज हो गए, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो गए। हमारे सामने एक लक्ष्मीनगर में वकील साहब थे, वो क्या नाम था, तुम थे ना सामने वाले वकील साहब, आनंदी नहीं, इधर वाले जो सीए साहब के साथ में बैठते थे, हाँ हाँ वो वकील साहब थे। एक दिन कुरान, क्योंकि वो मुस्लिम लॉ में कोई केस कर रहे थे, तो वो एक दिन कुरान लेकर के आ गए, उन्होंने हमें दिखा दिया, कोई केस चल रहा था उनका पूरा केस स्टडी के लिए कि देखो एक तरफ तो कह रहे इतने दया हैं और एक तरफ बता रहे हैं कि अगर बलि देनी है तो किस प्रकार से दें, कैसे कलमा पढ़ें, कैसे क्या कर। कंफ्यूज हो गए हम भी कि एक ही ग्रंथ के अंदर दोनों बातें एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है, तो विरोधाभास है। तो इसीलिए जो पढ़ने वाला वो कंफ्यूज हो जाता है। एक जैसी चीज नहीं चल पा रही है एक ही बात में, है ना, कि सब जीवों के प्रति दया करनी है, सब वो करना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कुरान में कि सारे धर्म फेल हैं, कि हर जीव के प्रति दया, करुणा, मैत्री भाव, सब बातें टोटल क्षमा। परंतु कहीं कहीं बीच में वो कहाँ से आया होगा, जो हमें लगता है कि कालांतर में जब लोग आए उनको जो काम करने रहे होंगे उन्होंने वो बातें उनके नाम पर जोड़ दी कि उन्होंने ऐसा कहा था जी, करना है कर लो क्योंकि हमें खाना है। जिसको भांग पीनी है वो कह देगा भगवान ने पीनी है, जिसको शराब पीनी है वो कह देगा भगवान ने पीनी है, भगवान पीते थे। जिसको मांस खाना है वो कह देगा कि भगवान मांस खाते थे। अभी 4 वर्ष पहले हमने तो साक्षात देख लिया, नेपाल में घटना हुई, गधी मई करके एक देवी का मंदिर है, गधी मई, आप नेट पर सर्च करना, हर 3 साल में लाखों की संख्या में भैंस, बड़े बड़े जानवर काट देते हैं। 6 महीने के लिए पूरे नेपाल से लोग इधर उधर दूसरे देशों में चले जाते हैं हर 3 साल बाद। तो वहाँ का एक आदमी था, गधी में एक जगह है नेपाल में, उसको जेल हो गई, बिल्कुल लिखित में घटना है, हम काल्पनिक नहीं बता रहे, अभी की घटना है। जेल हो गई, बड़ा परेशान, कैसे बाहर निकलूँ, थोड़ा छल कपट दिमाग में आया, अरे ये यहाँ के लोग मूर्ख हैं, कैसे मूर्ख बनाया जाए। अरे जो अपने गांव में गधीमई देवी है ना, वो खून मांग रही है तो मुझे निकालोगे तो मैं खून दूंगा, अपनी उंगली का एक बूंद ऐसे करके खून मांग रही है, मुझे निकालो, मेरे को रात में सपना आया है। देवी ने खून मांगा, पब्लिक मूर्ख, पब्लिक ने उसे, जनता ने, जो सरकार थी उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसको उसका पंडा बना दिया, पुजारी बना दिया गधीमई मंदिर का। पहले तो उंगली का खून मांगा था, अब लाखों भैंस, गाय, भेड़, बकरी, हर 3 साल में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सरकार उसमें फंड लगाती है, पूरे भारत देश के लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भैंसें वहाँ बिकती हैं वो सारी की सारी यहाँ से स्मगलिंग होती हैं। तो इस साल राजनाथ सिंह जी ने 3 महीने पहले बैन लगाया कि भैया बहुत हो गया, हमारे देश से नहीं जाएंगी तुम्हारे यहाँ भैंसें। उसकी कथा अगर पढ़ो गधीमई की, कि पूरी कपोल कल्पित, कि उसको खाना था, फिर बाद में जब स्टोरी आई वो नॉन वेजिटेरियन था, उसे अकेले के लिए खाना था, तो उसने बाहर निकलना था जेल से, कहानी बना दी कि देवी मांग रही है, हर 3 साल में वो मांग रही है, लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जो वहां पर आकर बलि देगा अपने जानवरों की।
हम लोगों ने भी टीम भेजी थी 5-6 साल पहले यहाँ से, उसमें गदीमई जब फेस्टिवल चला काफ़ी दिन तक, तो हमारे ऑफिस से कई लोग गए बेचारे, कैंप लगा करके, टेंट लगा करके बेहोश हो गए। इतनी बदबू, इतना खूंखार मंजर, नरक से भी बुरा। तो इसलिए हमें जानकारी है कितना खतरनाक वहाँ पे लोग कर रहे हैं। पूरा की पूरा कई हजार एकड़ का स्थान उनकी लाशों से पट जाता है, जानवरों की। और पूरे नगर में, पूरे इलाके में, काठमांडू आसपास सब जगह इतनी दुर्गंध के लोगों को इतने रोग होते हैं फिर 1 साल तक उस दुर्गंध के कारण से, तो सारे लोग भाग जाते हैं देश छोड़ करके इधर उधर दूसरे गाँवों में, दूसरे कोनों में, कि भैया हमें नहीं रहना। उसके बाद फिर पिछली बार जब भूकंप आया नेपाल में, तब भी यही बात आई कि इतने पशुओं की चीत्कार वहाँ पर होती है, तो उनकी जो किरणें निकली, उनकी जो रेज निकली ना, उसकी वजह से आपके यहाँ भूकंप आया। ऐसे विरोध भी हुए नगर के लोगों ने, काफ़ी लोग विरोध भी करते हैं कि नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। एक तरफ से पूरा हिंदू राष्ट्र है ना, मुस्लिम तो वहाँ कोई भी नहीं है, फिर भी आप इतने लाखों करोड़ों में बलियाँ दे रहे हो। तो यहाँ ये प्रसंग आया कि भाई इसी कारण से यहाँ पर इनको क्या लगा कि भाई जब कौरव लोग आपके उन्हीं कहानियों में आया कि बहुत दयालु थे, बहुत कृपा दृष्टि करने वाले थे, तो पांडु एक निरीह हिरण को मारने के लिए कुंती माद्री को लेके क्यों गया? मेरे को डाउट हो रहा है कि एक ही व्यक्ति दोनों काम नहीं कर सकता है। चलो मान लिया। फिर उसी वन में 2 तपस्वी भी रहते थे। पहले तो प्रश्न पूछा कि जब दयालु थे तो वो हिरण को कैसे मार सकते थे, लेकिन मान लिया कि चलो चले गए होंगे, दिमाग किसी ने खराब कर दिया होगा। परंतु उसी वन में 2 तपस्वी रहा करते थे। उन्होंने मृग एवं मृगी का रूप धारण कर लिया। उनको कुछ विद्याएं हो गई थी, 2 तपस्वी रहते थे, तपस्वी और तपस्विनी होगी, तो उन्होंने विक्रिया के माध्यम से ऐसी उनको विद्या थी कि उन्होंने हिरण और हिरणी का रूप धारण कर रखा था उस समय जब पांडु कुंती और माद्री के साथ वन में आखेट खेलने गए थे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि आज हिरण को मारेंगे। तब क्या हुआ, एक तपस्वी हिरण बन गया और उनकी तपस्विनी हिरणी बन गई, और वो दोनों मैथुन क्रिया करने लगे। ये भी कहानी आ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ जंगल में ही हिरण और हिरणी अपना संभोग कर रहे। इतने में ही बाण विद्या में निपुण पांडु ने उनको ही हिरण तो वो थे ही देखने में, उनके ऊपर ब्रह्मवश बाण कचाक छोड़ दिया, जिससे कि मृग के प्राण निकल गए। जो हिरण था वह मर गया। ऐसी कथा जगत प्रचलित है। फलतः जो मृगी रूपी तपस्विनी थी, उनकी जो बीवी थी वो मृगी बन गई थी, उसको बहुत भारी दुख हुआ, वो बहुत रोने लगी। अब उसने अपने रूप में आकर के पांडु को शाप दे दिया कि मेरे पति की भांति तुम्हारी मृत्यु भी मैथुन करते समय होगी। ऐसा पांडु को उस तपस्वी ने, जो मृगी थी, उसने शाप दे दिया कि जिस प्रकार में यहाँ पर मैं और मेरा पति यहाँ जंगल में कर रहे थे और तुमने तीर चला करके इनको मारा, तुमने बहुत गलत काम किया है। जब भी कभी तुम अपनी पत्नियों से रानी के समय कर रहे होगे तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही उपसर्ग आएगा और तुम भी अब मारे जाओ, इसी प्रकार से मारे जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। किसने शाप दे दिया? तपस्विनी ने। इस शाप का श्रवण कर पांडु को अत्यंत दुख हुआ। हाय राम, मैंने क्या कर दिया। अब वो परेशान हो गए पांडु जी। एवं उसने उसी समय यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब हमेशा, भाई अपनी जान सबको प्यारी है, कि मैं अब ब्रह्मचर्य से रहूंगा। क्योंकि इसने ये बोला, ये नहीं बोला कि तुम मर जाओगे, इसने ये बोला है तुम तब मरोगे जब तुम अपनी पत्नी के साथ, स्त्री के साथ में समागम करोगे। तो उसने क्या कह दिया, मैं अब आजन्म किसी भी स्त्री के साथ समागम, मैं ब्रह्मचर्य बन के रहूंगा। और लो नहले पे दहला, ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब गलती हो गई। ऐसी कथा है। अब राजा श्रेणिक पूछते हैं, इसके अलावा एक अन्य कथा भी सुनने में आती है। ये तो सारी बातें हम पूछ ही रहे हैं, एक बात और बताइए महाराज जी, गौतम गणधर स्वामी जी, कि सूर्य के संबंध से कुंती ने अपने कान से कर्ण को जन्म दे दिया है। कुंती का संबंध सूर्य से था, कर्ण पैदा हो गया। सुनने में सबके आता है, आज भी चलता है ना। तो कौन पूछ रहे हैं? ये कथा अभी तक चली आ रही है।
किसने पूछा? राजा श्रेणिक ने पूछा। सूर्य तो देवता है। सूर्य के संबंध से कुंती, जो कुंती है, जो माद्री और कुंती दो थी पांडु की पत्नी, तो कुंती का एक पति तो पांडु था और दूसरा पति सूर्य कैसे हो गया? उसके समागम से उसने कर्ण को जन्म दे दिया। जो कर्ण पैदा हुए, कर्ण सुना है ना आपने, पांडव और कर्ण थे। लेकिन आज तक अन्य कहीं भी हमने यह बात देखने सुनने में नहीं आई कि यह सूर्य भी ऐसे समागम करते हैं, और ये असंभव घटना कैसे हो गई। और तो कभी सुनने में नहीं आया, बस एक बार सुनने में आया कि कुंती का सूर्य पति था और सूर्य से कर्ण हो गया, बाकी पांडु से ये सारे हुए। बाकी के देखते हैं। कितना समय हो गया आपका? कितना समय बचे भैया? 5 मिनट बचे। चलिए, इसके पश्चात ये भी एक प्रश्न पूछ लिया कि कुंती का पुत्र जो कर्ण है, क्या उसका पिता सूर्य है? तत्पश्चात अच्छा, कुंती का धर्म के देवता के साथ भी समागम हुआ। क्या सुनने में आया है भाई? पांडु ने तो वचन ले लिया था कि अब वो बच्चा करेगा ही नहीं, है ना? तो कुंती ने क्या किया? सूर्य के साथ तो कर्ण हो गया, और एक देवता और मिले कुंती को, धर्म के देवता, उनके साथ समागम हुआ, और उसके फलस्वरूप युधिष्ठिर सदृश वीर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर के पिता कौन थे? धर्म के देवता, पांडु नहीं थे, ऐसा राजा श्रेणिक ने सुना है। अच्छा, धर्म से पैदा हुए युधिष्ठिर, और वायु के समागम से भीम। भीम के पिता कौन है? हवा। हवा भी किसी का पिता हो सकती है क्या? कमाल हो गया। लेकिन आया है ना ऐसा, तभी तो। हाँ, वायु के समागम से भीम पैदा हो गए, और इंद्र के समागम से कुंती ने अर्जुन को जन्म दे दिया। इंद्र के साथ भी कर लिया। कितना सारा कंफ्यूजन है भाई। एक स्त्री, शीलवान स्त्री, कुलवती स्त्री, कभी सूर्य के साथ, कभी वायु के साथ, है ना, कभी धर्म के देवता के साथ, और कभी इंद्र के साथ। इंद्र से क्या कौन उत्पन्न हुआ? अर्जुन हुआ। कुंती को जो अर्जुन की उत्पत्ति है इंद्र से हुई है, और भीम की किससे हुई है? वायु से, हवा से पैदा हो गए। और युधिष्ठिर की किससे हुई है? धर्म के देवता से। रूप श्री से युक्त माद्री ने, अब दूसरी जो बीवी है पांडु की, क्योंकि उसके साथ भी उसने वचन ले लिया था ना ब्रह्मचर्य से रहूंगा, तो माद्री क्या करती? माद्री ने आश्वनेय देवों के संबंध से, वो भी अब बड़े बड़े लोग हैं तो मनुष्य के साथ नहीं करेंगे, वो सीधे देवों को पकड़ते। उसने भूतों को पकड़ा, किसने? गांधारी ने, है ना, और कुंती और माद्री ने देवों को। माद्री ने आश्वनेय देवों के संबंध से नकुल एवं सहदेव को जन्म दिया। नकुल और सहदेव भी पांडु से नहीं हुए, माद्री को किससे हुए? आश्वनेय प्रजाति के देवों से। इन सब कथानकों से यह ज्ञात होता है कि पांडव लोग कुंड थे, सधवा से उत्पन्न हुए, जार पुत्र भी कह सकते हैं, इसलिए उनको जार पुत्र कहा है। जार होता है ना जैसे खाली जार बर्तन, क्योंकि उनमें उनके पिता का कोई अंश नहीं है। जो पांडु नाम का पिता है, उनका अंश किसका है? 5 पांडवों में 2 में तो हो गया आश्विनी देवों का, और 1 में इंद्र का, 1 में धर्म देवता का, और 1 में वायु का, और कर्ण में सूर्य का। इस प्रकार से 5 पांडव और 6ठे कर्ण, ये सारे के सारे पांडु के अपने पुत्र नहीं है, ऐसा कथानकों में हमने सुना है, इसलिए उनको जार पुत्र भी कहते हैं लोग। अब आप ही बतलाइए कि ऐसे महापुरुषों की उत्पत्ति इस तरह हुई थी क्या? क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? इस बात में कितना सत्य है? कौन पूछ रहा है? राजा श्रेणिक। किससे पूछ रहे हैं? गौतम गढ़धर से। और कौन बैठे हैं वहां पर? भगवान महावीर का समोसण भी लगा है, वो भी सुन रहे हैं। अरे वाह, ऐसे ऐसे प्रश्न चल रहे हैं आजकल तुम्हारे जमाने में तुम्हारे गांव नगर में ऐसी ऐसी बातें चल रही। भगवान महावीर भी बैठे हैं। भीम बड़ा भारी योद्धा था। भीम बहुत बड़ा योद्धा है और बुद्धि का सागर था। उसके बाद भी वह 30 मन अन्न प्रतिदिन खा जाता था, ऐसा ये लोग बताते हैं जिन्होंने ये कहानियां बताई हैं। 30 मन, एक मन में कितना होता है? 40 किलो। हाँ, तो एक दिन में
जो भीम था वो 30 मन अन्न खा जाता था, ऐसा हमने सुना है। अच्छा, इसके अलावा हमने यह भी सुना है जो गांगेय भीष्म थे, भीष्म पितामह, वे गंगा नदी से उत्पन्न हुए। गंगा नदी भी बच्चे पैदा करती है। चक्कर साला समझ में नहीं आ रहा, क्या कंफ्यूजन है इतना भयंकर, है ना। जो गांगे भीष्म है वो गंगा नदी से उत्पन्न हो गए। तो होते हैं अगर नदी से, तो अब क्यों नहीं हो रहे भाई, और क्यों नहीं हो रहे? जैसे अभी मनुष्य हैं जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही अगर स्टोरी है तो मान लिए जाएंगे। जैसे पक्षी हैं, कुछ तो सेम लगना चाहिए ना। देवगति की बात अलग हो गई, वो तो देवता अलग हो गए, नरक अलग हो गए। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि देव है, सूर्य है, इंद्र है। तो मनुष्यों में कैसे हो रहा है सारा सिस्टम? तो बाकी के मनुष्यों में अब देखने में क्यों नहीं आ रहा है कि देव लोग हैं, या नदी बच्चे दे रही है, हवा बच्चे दे रही है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो गांगे भीष्म हैं, हमने सुना है कि गंगा नदी से उत्पन्न हो गए, परंतु हे प्रभु, यह शंका स्वयं खड़ी हो जाती है कि अगर नदियों के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति होने लग जाए तो फिर विवाह आदि की आवश्यकता ही क्या है? डायरेक्ट पूछ लिया राजा श्रेणिक ने कि फिर लोग शादी वादी करके इतनी भी बच्चे कितने खर्चे क्यों निकालेंगे? उसको मकान दो, दुकान दो, ज्वेलरी दो, उसकी रोज रोज सुबह उठते ही ताने सुनो, रात को प्रवचन सुनो, है ना, दिन में उसकी खुशामद करो, है ना, कितने ड्रामे नौटंकी पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक चलाओ। उसके बाद फिर भी वो सुखी नहीं हो पाए, कभी भी खुश नहीं होती उसके बाद भी, फिर भी आप सर पकड़ के बैठे रहो। तो इससे अच्छा नदी से ही बच्चे पैदा कर लेंगे ना क्यों इतनी टेंशन? तो बिल्कुल सही सॉल्यूशन बताया उन्होंने कि फिर मनुष्यों को विवाह आदि करने की आवश्यकता ही क्या है। अच्छा, एक प्रश्न और है, उसके बाद आपकी कक्षा का समय हो जाएगा। ऐसा भी सुना है कि द्रौपदी बहुत सुंदर थी, द्रौपदी इतनी सुंदर थी, ये भी हमने सुना है, और सती स्त्री भी थी कि वह अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखती थी। फिर भी वह 5 पांडवों के साथ रमण कैसे करती थी? ये क्या कमाल है भाई, एक स्त्री और 5 पति, इतनी सती यानी कि शीलवान, इतनी धैर्यवान, इतनी परोपकारी, एक इतनी अच्छी स्त्री, 5 पति कैसे हो गए भाई? अब तो क्या है ना, वो व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया पर उधर उधर बच्चे कहानियां ही बनाते हैं कि युधिष्ठिर थे जी, वो गए, कहानियां बना देते उल्टी सीधी। वो चप्पल से पहचान लेती थी, चप्पल या उसके जूतों से है कि अभी वो हैं तो बाकी के भाई नहीं जाते थे, उल्टी सीधी कहानियां कि अभी युधिष्ठिर जी हैं, अभी वो हैं तो अभी हम भीम जी नहीं जाएंगे, अभी अर्जुन नहीं जाएंगे उसके घर में। ये सब कपोल कल्पित। वो तो और स्टोरी पे स्टोरी बनती चली जा रही है, बचपन में भी नई नई कहानियां मजाक बनाने के लिए, है ना, हंसी बनाने के लिए धर्म की। और उल्टे पहले इतनी हंसी बढ़ रखी है और बना रहे हैं लोग, फिर उससे सुन करके और लोग आगे सुनाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके कालांतर में वो स्टोरी हमने कहीं सुनी थी इस प्रकार से कि चप्पल जूते बाहर छोड़ देते थे तो पहचान हो जाती थी कि अभी युधिष्ठिर हैं उसके यहाँ, अभी भीम है ना, इस प्रकार से। तो ये और आगे बढ़ाई जाएंगी कहानियां, ये बता रहे हैं आपको। तो इसलिए कालांतर में हजारों साल पहले की कहानी इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, जो वास्तविकता से बिल्कुल उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। तो क्या है कि द्रौपदी तो इतनी सुंदर थी और सती थी, उसके बाद ही 5 पांडवों के साथ उसका रमण कैसे होता था? एक साथ 5 पतियों के साथ कैसे रह लेती थी भाई? अगर एक से गर्भ ठहर गया तो दूसरा फिर पति कैसे आएगा? ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हे प्रभु, सती स्त्री के क्या 5 पति होना संभव है? पूछ रहे हैं, क्या ऐसा है जो सती फिर भी कहला देगी अगर 5 पति हैं? यदि है तो फिर उसे सती कैसे कह सकते हैं? फिर तो वो सतीव्रता नहीं रही। अन्य शंका यह भी आती है, जब वह युधिष्ठिर के साथ कामासक्त होती थी, यानी जब युधिष्ठिर उसके कमरे में होते थे तो अन्य भ्राता उसके देवर हुए, बाकी के 4 भाई तो देवर लगे ना। तो जो देवर को पुत्र के तुल्य बताया है ग्रंथों में, उन्हीं ग्रंथों में, उसी आपके पुराणों में देवर को क्या बोला? पुत्र माना है, पुत्र के समान। वह अपनी जो भाभी है, भाभी को क्या बोलते? भाभी माँ, आज भी बोलते हैं। क्यों? भाभी के साथ में माँ शब्द जोड़ते नहीं जोड़ते हैं? भाभी माँ, चाहे छोटी है चाहे बड़े भाई की है। तो जब वो माँ लग गई तो पुत्र हो गए, कहने कथनचित में भी आपको बनाया तो बेटा ना। तो जब देवर पुत्र के तुल्य हो गए
तब आश्चर्य होता है कि वह अपने पुत्रों के साथ कैसे रमण करती थी। बाकी के 4 पुत्र हो गए एक समय पर, फिर बाद में उनके साथ कैसे हुआ। इसी तरह मान लें कि वह अपने देवरों पर अगर आसक्त थी, यानी कि फिर उसका चरित्र खराब हो गया, वो चोरी छुपे करती थी, अगर वो देवरों पर आसक्त थी, तो उस दृष्टि से युधिष्ठिर उसके ज्येष्ठ हो गए, फिर तो वो बड़े हो गए, ज्येष्ठ। और जो ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ को क्या बोलते हैं ग्रंथों में, पिता के समतुल्य होता है। जो जेठ हुआ उसके सामने क्या करते हैं, घूंघट करती है बीवी, आता है ना पुराने अभी भी हिंदू वगैरह में सब जगह, यानी कि पिता के समान माना जाता है। एक तो तरफ हो गए जब वे युधिष्ठिर के साथ में है तो बाकी के पुत्र हो गए, और अगर पुत्रों के साथ में तो अगर वो मान लिया जाए तो फिर युधिष्ठिर जो है वो पिता के समान हो गए। अभी क्या चक्कर है, यह सब आश्चर्यजनक विरोधाभास है। एक ही ग्रंथ में, एक ही कहानियों में ये विरोधाभास वस्तु स्थिति कैसे आ गई। जो कहानियां जगत में प्रचलित हैं, हमें इन पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सालों बाद हे भगवान महावीर के समूह शरण में, हे गौतम गणधर आप पुनः आए हैं। बहुत महीनों से हम परेशान थे, ये सुन सुन करके हमारा दिमाग बहुत कान का फ्यूज उड़ रखा था, कंफ्यूज हो रखा था। अब आप इसका सॉल्यूशन बताओ कि ये सब सारी की सारी बातें एकदम सिलेवार तरीके से बताओ, सब सही हैं कि गलत हैं, अगर गलत हैं तो सही क्या है, अगर सही हैं तो फिर ठीक, फिर आप बताओ कि इसमें ये सब चीज़ें होती हैं तो आज क्यों नहीं हो रही हैं। इस प्रकार से गौतम गणधर से राजा श्रेणिक ने बड़े ही गूढ़ प्रश्न पूछे हैं। सारे देवतागण भी समूह शरण में सुन रहे हैं, सारे मनुष्य भी सुन रहे हैं, सब पशु पक्षी भी सुन रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही हम आगे इस ग्रंथ को अब कल उत्तर सुनने प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कल से सुनेंगे कि गौतम गणधर ने किस प्रकार से राजा श्रेणिक के प्रश्नों का उत्तर एक एक करके इस पांडव पुराण में, इस महाभारत नाम के ग्रंथ में किया है। कालांतर में इसकी रचना प्राचीन भाषा में, संभवतः प्राकृत में आचार्य शुभचंद महाराज जी ने की है, जिसका हिंदी रूपांतरण पंडित जी श्री नंदलाल जी विशारद जी ने किया है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवल ज्ञानी भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू विनंदो। अब बच्चे जिनवाणी की स्तुति